बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही एक डर, एक टेंशन के गिरफ्तार हैं कि एग्जाम में आखिर क्या होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। एग्जाम हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हमारी स्लीप, हमारी लर्निंग एबिलिटी, सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। और आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से सराउंडेड है, जैसे कि सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशन, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर, इवन अनस्पोकन वरी, यानी कि जो बोली नहीं गई बात बट सिर्फ इमोशन से फील करी गई बात भी बच्चों पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है और उनके स्ट्रेस का कारण बन सकती है। एग्जाम सीजन इज हियर एंड सो इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही एक डर, एक टेंशन के गिरफ्तार हैं कि एग्जाम में आखिर क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। हम ये नहीं समझ पा रहे कि पेरेंटल स्ट्रेस का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है और स्ट्रेस जो कोर चीज़ें हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, कामनेस, लर्निंग, स्लीप, प्रॉपर ईटिंग, इन सब को इम्पीड करके हमारी पढ़ने की एबिलिटी, हमारी याद करने की एबिलिटी और हमारी एग्जाम परफॉर्मेंस को इम्पेयर करता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर चेतना, हमारी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की सिनर्जी और पेरेंटल इमोशंस का बच्चों की एग्जाम परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। वेलकम डॉक्टर चेतना। थैंक यू सर। सो जैसे कि हमने बात करी कि एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूरी भी है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर प्रवीण ने मेंशन किया कि हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हमारी स्लीप, हमारी लर्निंग एबिलिटी, सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। बच्चे इमोशंस को अब्जॉर्ब करते हैं और आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से सराउंडेड है, जैसे कि सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर, इवन अनस्पोकन वरी, यानी कि जो बोली नहीं गई बात बट सिर्फ इमोशन से फील करी गई बात भी बच्चों पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है और उनके स्ट्रेस का कारण बन सकती है। हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन इमोशनली ग्रो कर रहा है, मैच्योर होता है और खुद को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर सकता। जब भी स्ट्रेस और एंजाइटी ब्रेन को घेरती है तो ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को पकड़ लेती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा देख तो किताब में रहा है पर सोच ये रहा है कि एग्जाम में क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो बच्चा उस चैप्टर को रजिस्टर नहीं कर पाता, फिर जब एग्जाम आता है तो फिर रिकॉल करने में भी दिक्कत होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी मेमोरी, अटेंशन, फोकस और स्लीप को इम्पेयर करती है, जो चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अच्छे एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी वो प्यार भी एक बर्डन बन सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम फ्रॉम लव बट दे कैन बिकम एन इम्पेडिमेंट। यस सर, आई टोटली एग्री विद यू। ऑल्दो पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या बच्चे सोचते हैं हम पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या खुद से नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। पर लास्ट मिनट कंपैरिजन्स, इंक्रीजिंग प्रेशर, कांस्टेंट सेंस ऑफ परफेक्शनिज्म बच्चों को एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस मोड में डाल सकता है। तो जो हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करें या बच्चे सोचे पेरेंट्स मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो कब हेल्दी मोटिवेशन एक थ्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी हम खुद नहीं जान पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से हेल्दी सेंस ऑफ मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करें और बच्चों से उनकी फीलिंग्स के बारे में भी बात करते रहे, सिर्फ ग्रेड्स के बारे में नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों को औरों से नहीं, खुद से कंपेयर करना, क्योंकि एग्जाम या लाइफ इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सलेंस। अगर मैं 100 में से 30 ही नंबर ला सकता हूं तो मुझे सिर्फ 40 लाने की कोशिश करनी है। कभी कभी 90 लाने की कवायद में 30 भी खो जा सकते हैं। The unspoken anxiety in parents' emotions can passively transfer to their children. किसी भी एग्जाम में या स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एम्बिशन और डिज़ायर के साथ साथ कामनेस और फोकस की ज़रूरत होती है, जो रिलैक्सेशन
और रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से आती है। तो एब्सोल्युटली डॉक्टर प्रवीण, अब सबसे मेन चीज़ ये है कि चाहे क्लासरूम हो चाहे घर हो, हम बच्चों को प्रेशर तो सिखा देते हैं, हम बच्चों पे को स्ट्रेस तो सिखा देते हैं, लेकिन कामनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम यूजुअली नहीं सिखाते, ना कोई इस बारे में बात करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ डेली टिप्स, कुछ डेली टेक्निक्स जो आप अपने और अपने बच्चों के रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स कम हो और बच्चा और आप एक काम स्टेट में रहें। जैसे कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, मॉर्निंग सनलाइट लेना, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, बच्चों को थोड़ी बहुत हॉबीज़ में एंगेज करके रखना, क्लियर कम्युनिकेशन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसिक्स को नहीं भूलना, जो कि है न्यूट्रिशियस मील्स, प्रॉपर स्लीप, गेटिंग इनफ रेस्ट एंड हैविंग इनफ स्टडी ब्रेक्स इन बिटवीन। आपको पता है आपके लैपटॉप पे एक फाइंडर है। जब आप कोई फाइल नहीं ढूंढ पाते तो आप उस फाइंडर को ऑन करते हैं तो आपको फाइल निकाल के देता है। ऐसे ही सारा कुछ जो आपने पढ़ा है आपके ब्रेन में अलग अलग ड्राइव्स में स्टोर्ड है। अगर एग्जाम में आपको आंसर याद ना आए पर पढ़कर आए हैं तो घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें, अपने ब्रेन का फाइंडर ऑन करें और कोशिश करें कि सीरियली मैंने इसको कब पढ़ा हो सकता है, इस पार्ट की मेरे ब्रेन में क्या एसोसिएशन हो सकती है, जिससे कि आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके एग्जाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएं। बिल्कुल सही। जैसे कि हमने बात करी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन को सर्वाइवल मोड में डालता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट और कामनेस हमारे ब्रेन को थ्राइवल मोड में डालता है। तो ये ज़रूर याद रखें कि जितना आप अपने बच्चे को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएंगे और खुद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, उतना आप थ्राइविंग मोड में रहेंगे, सर्वाइविंग मोड में नहीं। Emotional intelligence and management during exams is not a luxury, it is necessary. बिकॉज जितना अच्छा हम अपने ब्रेन को फोकस कर पाएंगे उतना बेटर हम लर्न कर पाएंगे। पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रैपो, एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे को वो दिया हुआ इंकरेजमेंट बच्चों की एग्जाम परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वाइटल है। इस पूरी कॉन्वर्जेशन का क्रक्स ये हुआ कि बच्चों को प्रेशर की नहीं, इमोशनल सेफ्टी की ज़रूरत है। Dear friends, when exams arrive, children feel what their parents feel first. So choose calm.